अस्सलामुअलैकुम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई जहराज किचन। आप सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से ज़रूर होंगे। आज मैं आप सबके साथ चना दाल की हलवे की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। आप इसे आने वाले शब बारात पर इसे ज़रूर बनाकर देखिए। चने का दाल का हलवा जो है मैं बहुत ही यूनिक तरीके से बनाऊंगी। हम इसे प्रेशर कुकर पर बनाने वाले हैं। 1 से 2 बर्तन भी नहीं होगा और ना ही हम दाल को पीसेंगे। बहुत ही सिंपल सा रेसिपी है, लेकिन ये खाने में माशाल्लाह बहुत ही डिलीशियस होता है। तो इस रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखते रहिए, आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा। स्टोव के हाई टू मीडियम फ्लेम पर मैंने कुकर रख लिया है। कुकर में जितना भी पानी होगा हमें उसे पहले सुखा लेना है। बिल्कुल भी पानी नहीं रखना है। तो देखिए यहाँ पर जो है कुकर अच्छी तरह से सूख चुका है, बिल्कुल भी पानी नहीं है। अब मैं यहाँ पर 2 से 3 चम्मच के करीब देसी घी डाल लेती हूँ। देसी घी से ही हलवा बनाइएगा, बिल्कुल भी तेल या फिर डालडा घी का इस्तेमाल ना करें। देसी घी से हलवा जो बनाते हैं बहुत ही टेस्टी बनता है। घी हमारा मेल्ट हो चुका है। अब मैं यहाँ पर चने का दाल डालूंगी। 1 कप मैंने चने का दाल लिया है, जिसे मैंने 3 से 4 घंटे के लिए पानी में भिगो कर रखा था। उसके बाद मैंने इस तरह से छलनी पर रखा है। जितना भी एक्स्ट्रा पानी था वो निकल गया है। अब हमें क्या करना है, दाल को घी में भुनेंगे। 3 से 4 मिनट के लिए हम इसे भुनेंगे। इसी दौरान मैं यहाँ पर एक छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा और बड़ी इलायची मैं यहाँ पर डाल लेती हूँ। इन दोनों को आप चाहें तो घी पर भी डाल सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं, इस तरह से आप दाल के बीच में भी डाल सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है, 3 से 4 मिनट के लिए दाल को अच्छी तरह से भुनना है मीडियम टू लो फ्लेम पर। अगर हम इस तरह से घी में पहले दाल को भून लेंगे तो इसका हलवे का जो टेस्ट है ना बहुत ही बढ़ जाता है, बहुत ही मज़ेदार का हलवा बनकर तैयार होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है मैंने दाल को 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम लो फ्लेम पर अच्छी तरह से भून लिया है। अब मैं यहाँ पर डाल लेती हूँ 1 कप के करीब पानी। जी हाँ, मैं यहाँ पर पानी से ही हलवे को बनाने वाली हूँ। दूध हम डालेंगे लेकिन बाद में, वो भी सिर्फ 2 चम्मच के करीब। यहाँ पर मैं पानी ऐड कर रही हूँ। अब मैं स्टोव का फ्लेम हाई कर लूँगी और कुकर को लिड से कवर कर लूँगी। मीडियम टू लो फ्लेम पर हम यहाँ पर 6 से 7 व्हिसिल आने तक पकाएंगे। दाल को मैंने पहले से भिगो कर रखा है, तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा चने का दाल गलने में। तो यहाँ पर जो है मीडियम लो फ्लेम मैंने कर दिया है। अब मैं यहाँ पर 6 से 7 व्हिसिल का इंतज़ार करूँगी। जैसे ही 6 से 7 व्हिसिल दे देगा, तब हमें क्या करना है, स्टोव को ऑफ़ कर लेना है। लीड हटाने के बाद अगर दाल ना भी गले तो आप फिर से 2 से 3 व्हिसिल लगा सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर सिर्फ 7 व्हिसिल लगाया था। उसके बाद मैंने स्टोव को ऑफ़ कर लिया था और पूरी तरह से प्रेशर रिलीज़ होने के बाद मैं इसका लीड हटाकर आप लोगों को दिखाऊंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, अब जो है पूरी तरह से प्रेशर रिलीज़ हो चुका है और देखिए यहाँ पर जो है पानी भी बिल्कुल सूख चुका है। और बड़ी इलायची और जो है दालचीनी का टुकड़ा उसे मैं निकाल लेती हूँ। और दाल को देखिए यहाँ पर बिल्कुल भी पानी नहीं है, लेकिन दाल जो है हमारा परफेक्ट गल चुका है। इस तरह से आप चम्मच से मैश कर लें। आप देख सकते हैं, मैं हाथ से भी आपको तोड़ के दिखा रही हूँ। दाल अच्छी तरह से गल चुका है। हमें यहाँ पर दाल को और पीसने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम चम्मच से इस तरह से तोड़ेंगे तो दाल बहुत ही अच्छी तरह से टूट जाता है। तो आप देख ही सकते हैं कितनी अच्छी तरह से दाल टूट गया है। मैंने यहाँ पर अच्छी तरह से दाल को मैश कर लिया है। 2 से 3 मिनट लगता है मैश करने में, लेकिन जो है ना, दाल बहुत ही अच्छी तरह से गलना चाहिए। जब नहीं गलेगा तो इस तरह से मैश नहीं हो पाएगा। तो दाल को मैंने अच्छी तरह से मैश कर लिया है। अब मैं यहाँ पर स्टोव को ऑन कर लेती हूँ। स्टोव का फ्लेम हमें फिर से लो कर लेना है। अब मैं यहाँ पर डाल लेती हूँ 2 से 3 चम्मच के करीब घी। मैंने पहले भी डाला था दाल को भूनते वक्त। अब मैं यहाँ पर दाल गलने के बाद यानी उसे मैश करने के बाद यहाँ पर घी ऐड कर रही हूँ, देसी घी। फिर से हमें क्या करना है, दाल को 8 से 10 मिनट के लिए भुनना है घी के साथ। तो अब मैं यहाँ पर काजू और बादाम को भी बारीक काट कर डाल लेती हूँ। आप चाहें तो डालें यहाँ पर, या फिर इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन हलवे में अगर काजू बादाम हो तो खाने में ज़्यादा अच्छा लगता है। तो चलिए, अब हमें क्या करना है, स्टोव के लो फ्लेम पर इसी तरह से हम 8 से 10 मिनट के लिए चम्मच चलाते हुए भुनेंगे। दाल जैसे जैसे भुनते जाएगा बहुत ही अच्छी खुशबू भी आने लगी है, सौंधी सौंधी खुशबू आने लगेगी। दाल को भुनने के दौरान अब मैं यहाँ पर 1 कप के करीब चीनी डाल लेती हूँ। जितना हमें दाल लेना है उतना ही हमें चीनी लेना है। चीनी की क्वांटिटी अपने टेस्ट पर डिपेंड रहता है। आपको कितना मीठा हलवा खाना पसंद है उसी हिसाब से आप यहाँ पर चीनी ऐड कीजिएगा, लेकिन मैंने यहाँ पर 1 कप दाल के हिसाब से 1 कप चीनी लिया है। तो इसे मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। तो चीनी को गलने के लिए मैं यहाँ पर डाल लेती हूँ 2 चम्मच के करीब मलाई। जी हाँ, अगर हम यहाँ पर मलाई नहीं डालेंगे या फिर दूध नहीं डालेंगे तो चीनी अच्छी तरह से गलेगा नहीं। अगर आप चाहें तो यहाँ पर दूध की बजाय आप यहाँ पर पानी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर मलाई ऐड किया है। दूध भरे जो मलाई होते हैं मैंने 2 चम्मच के करीब ऐड किया है। ऐसे में क्या है ना, हलवे का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है।
तो इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब देखिए जो है हमारा हलवे का टेक्सचर बिल्कुल लिक्विड पर आ चुका है। लेकिन अब हमें क्या करना है, इसे 8 से 10 मिनट के लिए पकाना है। इसी तरह से चम्मच चलाते हुए अच्छी तरह से एक बाइंडिंग पर आ जाएगा, तब तक हम इसे पकाएंगे। लेकिन बिल्कुल भी हमें चम्मच नहीं हटाना है, इसी तरह से लगातार चम्मच चलाते रहना है। मैंने यहाँ पर फ्लेम जो है हाई कर लिया है। हाई फ्लेम पर मैं पहले इसी तरह से 2 से 3 मिनट के लिए इसे भूनूंगी। उसके बाद मैं फ्लेम जो है लो कर लूँगी। लो फ्लेम पर हम इसे पकाएंगे। अब जो है मैं यहाँ पर लो फ्लेम कर ली हूँ। अब देखिए हलवे का कलर भी पूरी तरह से चेंज हो चुका है और एक बाइंडिंग फॉर्म पर आने लगा है, यानी कुकर को जो है वो छोड़ने लगा है। तो इसी तरह से हमें क्या करना है, और भी इसे भुनना है जब तक जो है हलवे से तेल छोड़ना ना स्टार्ट हो जाए। हमें इसे भुनते रहना है। इसी दौरान मैं यहाँ पर डाल लेती हूँ 1 छोटी चम्मच के करीब केवड़ा वाटर। आप चाहें तो यहाँ पर छोटी इलायची का पाउडर करके भी डाल सकते हैं, केसर भी डाल सकते हैं, अपने हिसाब से आप यहाँ पर डालिए। मैं फ्लेवर के लिए यहाँ पर डाली हूँ केवड़ा वाटर। मैंने पहले भी दाल को जिस वक्त बॉईल किया है, कुकर पर पकाया, उस वक्त मैंने बड़ी इलायची और दालचीनी का टुकड़ा डाला था, उससे भी फ्लेवर बहुत ही अच्छी आती है। तो देखिए दाल को भूनते हुए यहाँ पर 7 से 8 मिनट हो चुका है। तो कितना इसका कलर भी चेंज हो गया है और साथ ही ये एक बाइंडिंग फॉर्म पर आ चुका है। अब देखिए फ्रेंड्स, हलवे को पकते हुए 15 मिनट हो चुका है स्टोव के लो फ्लेम पर, और देखिए हलवे से किस तरह से घी छोड़ने लगा है। अब जो है हमारा हलवा पूरी तरह से बनकर तैयार है। बहुत ही अच्छी खुशबू भी आने लगी है। सबसे आखिर में मैं यहाँ पर 1 चम्मच के करीब देसी घी डाल लेती हूँ। ऐसा करने से क्या है ना, हलवे में एक शाइनिंग भी रहता है और ये खाने में भी अच्छा लगता है। तो अब मैंने यहाँ पर घी डाल लिया है। घी की जो है क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर लग रहा है मैं ज़्यादा घी डाल रही हूँ तो आप उसकी क्वांटिटी कम कर सकते हैं। लेकिन मैंने जितना भी घी लिया है परफेक्ट होता है हलवे बनने के लिए। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारा जो हलवा है बिल्कुल बनकर तैयार है। इसका टेक्स्चर देखिए कितना लाजवाब बना है। इसका टेक्सचर देखिए कितना दानेदार हलवा बनकर तैयार हुआ है। इसे देखकर या फिर कोई खाकर भी बता नहीं सकता इसे हमने बिना पीसे बनाया है। इसका टेक्सचर बिल्कुल उसी तरह से आता है जो हम दाल को पीस कर बनाते हैं हलवा, बिल्कुल उसी तरह से। और मैंने यहाँ पर प्रेशर कुकर पर बनाया है, जिसकी वजह से हमारा दाल बहुत जल्द बनकर भी तैयार हो जाता है और बिना कोई झंझट के। तो बिना हाथ को दुखाए आप इस तरह से हलवा बनाकर देखिए। इस हलवे को खाते ही मुंह में बिल्कुल एक मावे की तरह घुल जाने वाला है। मैंने इसमें मावा भी बिल्कुल भी ऐड नहीं किया, लेकिन इसका टेक्सचर जो है ना, हलवा मुंह में लेते ही घुल जाएगा। बहुत ही मज़ेदार का हलवा बनकर तैयार होता है। जिन लोगों को मीठा खाना पसंद है उन्हें कोई फेस्टिवल का इंतज़ार नहीं करना है, फ़ौरन ही आप बनाकर देखिए। आज की हलवे की रेसिपी आप लोगों को बहुत ही पसंद आने वाला है। तो फ्रेंड्स, अगर आज की चने की दाल की हलवे की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई है, आप लोगों के लिए हेल्पफुल लगती है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ में बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए। जिस वक्त आप बेल आइकन को क्लिक करेंगे वहाँ पर ऑल नोटिफिकेशन आएगा, तो उसे ज़रूर क्लिक कीजिएगा। उसे क्लिक करने से क्या है ना, मेरी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आपके फ़ोन पर सबसे पहले पहुँचेगी। आप उसे सबसे पहले फ्री में देख पाएंगे। तो इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। तो देख सकते हैं इसका टेक्सचर किस तरह से आपको दिख रहा होगा। बिल्कुल दानेदार आपका हलवा बनकर तैयार होगा। आप इसे आने वाले शब-ए बारात पर भी बनाकर देखिए, आप लोगों को बहुत ही पसंद आने वाला है और आपके घर वालों को भी बहुत ही पसंद आएगा। आज मैं आप सबके साथ बेसन की हलवे की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। खाते ही मुंह में घुल जाने वाली हलवा की रेसिपी है, इसे बनाना मत भूलिएगा। बहुत ही मज़ेदार की रेसिपी बनकर तैयार होती है। इसे बनाने में आप लोगों को कोई भी परेशानी नहीं होगी। बहुत ही कम चीज़ों के साथ हम इतनी मज़ेदार की हलवा बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो इस रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखते रहिए, आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं बेसन की हलवे की रेसिपी। बेसन की हलवा बनाने के लिए सबसे पहले हम शुगर सिरप तैयार कर लेंगे। स्टोव के हाई टू मीडियम फ्लेम पर मैंने कढ़ाई रख ली है। अब मैं यहाँ पर 1 कप के करीब चीनी डाल लेती हूँ। जितना हमें चीनी डालना है उतना ही हमें पानी डालना है। 1 कप चीनी 1 कप पानी हमें डाल लेना है। अब मैं स्टोव का फ्लेम हाई कर लूँगी। अब मैं यहाँ पर छोटी इलायची का जो छिलका होता है मैंने वो डाल लिया है। इसी के साथ मैं अच्छी तरह से चीनी के घुलने का इंतज़ार करूँगी। चम्मच से हमें एक बार इस तरह से चला लेना है। जब हमारा चीनी अच्छी तरह से गल जाएगा, यानी शुगर सिरप हमारा तैयार हो जाएगा। यहाँ पर हम एक तार की शुगर सिरप नहीं बनाएंगे, सिर्फ चीनी घुलने का इंतज़ार करेंगे। सबसे आखिर में मैं यहाँ पर थोड़ा सा केसर का धागा डाल लेती हूँ। 8 से 10 केसर के धागे हमें डाल लेना है और साथ ही थोड़ा सा फूड कलर भी आप चाहें तो डाल सकते हैं। केसर डालने से पानी में भी कलर आ जाएगा उसका। तो देखिए मैंने यहाँ पर केसर डाल लिया है। अब मैं स्टोव को ऑफ कर लेती हूँ। तो चलिए हलवा बनाना स्टार्ट करते हैं। स्टोव के हाई टू मीडियम फ्लेम पर मैंने पैन रख लिया है। पैन के गर्म होते ही मैं यहाँ पर 1/2 कप के करीब देसी घी डाल लेती हूँ। देसी घी के मेल्ट होते ही मैं यहाँ पर 1 कप के करीब बेसन डालूंगी। बेसन डालने के बाद हम यहाँ पर 1/3 कप के करीब सूजी डालेंगे, यानी रवा। आप यहाँ पर बड़े दाने वाले सूजी भी ले सकते हैं, बारीक सूजी भी ले सकते हैं। बेसन और सूजी को हम घी में अच्छी तरह से भुनेंगे।
अब से लेकर आखिर तक हमें स्टोव का फ्लेम लो पर ही रखना है, मीडियम या फिर हाई नहीं करना है। लो फ्लेम पर हम सूजी और बेसन को अच्छी तरह से भुनेंगे घी पर। लगातार इस तरह से चम्मच हमें चलाते रहना है। 1 सेकंड के लिए भी हमें चम्मच को पैन से हटाना नहीं है, इसी तरह से चम्मच चलाते ही रहना है। जैसे जैसे बेसन भुनते जाएगा उसका खुशबू बहुत ही अच्छा आने लगेगा, बिल्कुल एक सौंधा सौंधा सा खुशबू आने लगेगा। स्टोव के लो फ्लेम पर इसी तरह से हमें चम्मच चलाते हुए 8 से 10 मिनट के लिए बेसन और सूजी को घी में भून लेना है। 10 मिनट के बाद देखिए बेसन का कलर पूरी तरह से चेंज हो चुका है और बहुत ही अच्छी खुशबू भी आने लगी है। आप चाहें तो इसे थोड़ा सा बर्तन पर निकाल कर चख सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर कच्चा स्मेल लगे बेसन का तो आप उसे और थोड़ा सा भून सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने परफेक्ट भून लिया है। 10 मिनट के लिए मैंने स्टोव के लो फ्लेम पर बेसन और सूजी को घी में भून लिया है। अब मैं यहाँ पर हमने जो शुगर सिरप बनाकर रखा हुआ था उसे मैं यहाँ पर डालूंगी। थोड़ा थोड़ा करते हुए डालेंगे और एक हाथ से हमें इस तरह से चम्मच में मिलाते रहना है। तो थोड़ा थोड़ा शुगर सिरप डालें। शुगर सिरप का कलर आप देख सकते हैं चेंज हो चुका है। हमने केसर जो डाल कर रखा हुआ था उसकी वजह से शुगर सिरप का कलर चेंज हो जाता है। थोड़ा थोड़ा शुगर सिरप डालें और इस तरह से आपको मिक्स कर लेना है बेसन में। जैसे जैसे हम बेसन को घी में भून रहे थे लिक्विड फॉर्म पर था, लेकिन हम जब अब शुगर सिरप ऐड कर रहे हैं तो देखिए किस तरह से थिक होने लगा है। तो देखिए मैंने सभी शुगर सिरप को यहाँ पर डाल लिया है, यानी 1 कप बेसन में मैंने 1 कप चीनी का शुगर सिरप बनाया है 1 कप पानी डालकर। तो उसी क्वांटिटी के हिसाब से आप बनाइए, बहुत ही मज़ेदार का बनने वाला है। अब मैं यहाँ पर काजू और बादाम को बारीक काट कर डाल लेती हूँ। आप चाहें तो डालें या फिर इसे स्किप कर सकते हैं, क्योंकि बिना काजू बादाम के भी ये हलवा खाने में बहुत ही लाजवाब का लगता है। तो अब हमें क्या करना है, स्टोव के लो फ्लेम पर 3 से 4 मिनट के लिए इसे पकाएंगे। इसी तरह से चम्मच चलाते हुए, उससे ज़्यादा हमें नहीं पकाना है और कुछ नहीं करना है। हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक कि पैन को छोड़ना ना स्टार्ट हो जाए। अब जो देखिए हमारा हलवा बिल्कुल तैयार है, पैन को छोड़ने लगा है, एक बाइंडिंग फॉर्म पर आ चुका है। अब मैं स्टोव को ऑफ कर लूँगी और इसे हमें गर्मा गर्म सर्व करना है, या फिर आप इसे ठंडा भी खा सकते हैं, लेकिन ये गर्मा गर्म खाने में बहुत ही मज़ेदार का लगता है। हलवा बनाने के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए यानी क्वांटिटी चाहिए, मैंने जो बताया है बिल्कुल उसी तरह से आप इस्तेमाल कीजिएगा। 1 कप बेसन में 1 कप चीनी, 1 कप पानी, आधी कप के करीब आपको घी लेना है और 1/3 कप के करीब आपको सूजी लेना है। 1 कप चीनी 1 कप पानी से आपको शुगर सिरप बनाना है और साथ ही आधी कप घी में आपको बेसन और सूजी को भुनना है। और बहुत ही सिंपल सा रेसिपी है, इसे बनाने में आप लोगों को कोई भी परेशानी नहीं होगी। थोड़ा सा बेसन भुनने में टाइम लगता है, बाकी का जो है बाद में बहुत ही आसानी से हलवा बनकर तैयार हो जाएगा। सिर्फ शुगर सिरप को ऐड करना होता है और मिक्स करना होता है। 3 से 4 मिनट के लिए स्टोव के लो फ्लेम पर हमें उसे पकाना होता है, जब तक पैन को छोड़ना ना स्टार्ट हो जाए सभी हलवे का जो मिक्सचर है। तो इस तरह से आप ज़रूर बनाकर देखिए, आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स, बेसन के हलवे की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ में बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए, उससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर सबसे पहले पहुंचेगी, आप उसे सबसे पहले देख पाएंगे। आज मैं आप सबके साथ सूजी का हलवा की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। बिल्कुल हलवा स्टाइल मैं इसे बनाऊँगी और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखते रहिए, आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सूजी का हलवा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है 1/2 कप सॉलिड घी। आप देख सकते हैं देसी घी मैंने लिया है, आप चाहें तो डालडा घी से भी इसे बना सकते हैं। तो स्टोव के हाई टू मीडियम फ्लेम पर अब मैं घी को डाल लेती हूँ। घी अगर मेल्ट हो जाएगा तो 1 कप के करीब हो जाएगा। मैंने यहाँ पर 1/2 कप के करीब सॉलिड घी लिया है, तो इसे मैं पैन पर डाल लेती हूँ। जब घी अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगा, हमें यहाँ पर डालना है, इसी कप से मैं 2 कप के करीब सूजी डालूँगी। तो घी को हम अच्छी तरह से मेल्ट होने के लिए पहले छोड़ देते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है घी अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है। उसी कप से मैं यहाँ पर डाल लेती हूँ 2 कप के करीब सूजी, यानी अगर हम पिघला हुआ घी लेंगे तो 1 कप के करीब घी होगा और 2 कप के करीब सूजी। तो सूजी को क्या है, हमें इसे भूनना है 3 से 4 मिनट के लिए स्टोव के लो फ्लेम पर। तो देखिए यहाँ पर मैंने सूजी को 3 से 4 मिनट के लिए भून लिया है। आप देख सकते हैं सभी घी को अच्छी तरह से ऑब्जॉर्व कर लिया है। अब मैं यहाँ पर डाल लेती हूँ 2 चम्मच के करीब मैदा। इस तरह से एक बार ज़रूर बनाकर देखिए, सूजी का हलवा बहुत ही मज़ेदार का बनेगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर 2 चम्मच के करीब मैदा डाल लिया है और मैदे के साथ हम सूजी को अच्छी तरह से भुनेंगे जब तक सूजी का जो है कलर चेंज ना हो जाए और सौंधा सौंधा सा खुशबू ना आने लगे, यानी सूजी का कच्चापन जो है उसके जाने तक हम अच्छी तरह से भुनेंगे। इसी दौरान मैं यहाँ पर डाल लेती हूँ काजू और बादाम को। आप चाहें तो यहाँ पर किशमिश भी ऐड कर सकते हैं। तो चलिए हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इसी तरह से हमें भुनना है जब तक सूजी का कलर चेंज ना हो जाए। इसी दौरान मैं यहाँ पर 2 छोटी इलायची को कूट कर डाल लेती हूँ। आप चाहें तो पाउडर करके भी डाल सकते हैं। फ्लेवर के लिए मैंने डाला है, आप चाहें तो यहाँ पर केवड़ा वाटर भी डाल सकते हैं, केसर वाला दूध भी यहाँ पर डाल सकते हैं।
तो चलिए इसे मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। स्टोव के लो फ्लेम पर हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए भुनेंगे, जब तक सूजी का कलर जो है चेंज ना हो जाए, मैदा भी अच्छी तरह से भुनी हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, सूजी को मैंने स्टोव के लो फ्लेम पर अच्छी तरह से भून लिया है। दाना दाना अलग अलग होने लगा है और बहुत ही अच्छी खुशबू भी आने लगी है। तो अब मैं यहाँ पर डाल लेती हूँ चीनी। चीनी मैंने जिस कप का सूजी लिया है उसी कप से ही मैं यहाँ पर 1.5 कप के करीब चीनी डाल लेती हूँ। आप अपने टेस्ट के मुताबिक चीनी यहाँ पर कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने 1.5 कप के करीब चीनी डाल लिया है। इसे मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी, मिला लूँगी, और उसी कप से ही मैं यहाँ पर 1.5 कप के करीब पानी डाल लेती हूँ। सूजी को अगर हम अच्छी तरह से भून लेंगे तो पकने के लिए उसे ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, क्योंकि 10 से 15 मिनट के लिए मैंने इसे अच्छी तरह से भून लिया है, तो पूरी तरह से पक गया है। अब हमें क्या करना है, मैंने यहाँ पर पानी डाल लिया है 1.5 कप के करीब, और स्टोव का फ्लेम जो है हमें उसी तरह से लो पर ही रखना है। लो फ्लेम पर हम लगातार इस तरह से चम्मच चलाते रहेंगे, और सूजी जो है अभी आपको लिक्विड दिख रहा होगा, चीनी मेल्ट होगा और साथ ही हमारा सूजी फ़ौरन ही बनकर तैयार हो जाएगा। तो देखिए मैंने पानी डालने के बाद लगातार इस तरह से स्टर कर रही हूँ, चम्मच चलाती रही हूँ, और हमारा सूजी जो है अच्छी तरह से सूख गया है। और मैंने यहाँ पर फ्लेम जो है हाई मीडियम कर लिया है, और लगातार हमें चम्मच चलाते रहना है, और देखते ही देखते हमारा सूजी का हलवा जो है बनकर तैयार हो जाएगा। देखिए एक बाइंडिंग पर आ चुका है और पैन को भी छोड़ने लगा है। तो इसी तरह से क्या है ना, हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे। अब मैंने फिर से फ्लेम जो है लो कर लिया है। सिर्फ मैंने 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम किया था, उसके बाद मैंने फ्लेम जो है लो कर लिया है। जैसे ये सूख जाएगा हमें फ्लेम लो कर लेना है। तो देखिए अब जो है हमारा सूजी का हलवा पूरी तरह से बनकर तैयार है। इससे ज़्यादा आप ना पकाएं, अगर आप इससे ज़्यादा पकाएंगे तो ठंडा होने के बाद ये जम जाएगा। तो इतना ही आपको पकाना है, उसके बाद हमें स्टोव को ऑफ़ कर लेना है। तो लीजिए परफेक्ट सूजी का हलवा जो है दानेदार बनकर तैयार है। आप इसे एक बार ज़रूर बनाकर देखिए हलवाई स्टाइल, क्योंकि इसे बनाना बहुत ही आसान है। इस तरह से आप एक बार ज़रूर बनाकर देखिए, आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा। अब मैंने स्टोव को ऑफ़ कर लिया है। आप इसे गर्मा गर्म सर्व कीजिए या फिर ठंडा सर्व कीजिए, जिस तरह आपको खाना पसंद हो आप खाइए। तो फ्रेंड्स, अगर आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई है, आप लोगों के लिए हेल्पफुल लगती है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज मैं आप सबके साथ मूंग दाल की हलवा की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। इसे मैं बिल्कुल एक नए अंदाज में बनाने वाली हूँ। आज हम बनाएंगे हलवा कुकर पर। इसे बनाना बहुत ही आसान है, और आप इसे बिना भिगोए, बिना दाल को पीसे झटपट बना सकते हैं। कुकर में हम दाल का हलवा बनाएंगे बहुत ही ईजी और सिंपल तरीके से, और ये हलवा बहुत ही डिलीशियस भी बनेगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखते रहिए। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं मूंग दाल की हलवे की रेसिपी। स्टोव के हाई फ्लेम पर मैंने कुकर रख लिया है। कुकर के गर्म होते ही हमें यहाँ पर 1 बड़ी कप देसी घी डाल लेना है। देसी घी से बनाया हुआ हलवा बहुत ही डिलीशियस बनता है। तो जब हमारा घी मेल्ट हो जाएगा, मैं यहाँ पर थोड़ा सा बादाम, काजू और किशमिश डालकर उसे मैं तलकर थोड़ा निकाल लूँगी, ताकि थोड़ा सा क्रिस्पीनेस आ जाए, क्रंची आ जाए इसके अंदर। तो मैंने यहाँ पर अब बादाम, काजू और डाल लिया है। थोड़ी देर के बाद मैं किशमिश भी डालूँगी, क्योंकि किशमिश तलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो आप देख सकते हैं बादाम और काजू का कलर थोड़ा सा चेंज हो चुका है। तो अब मैं यहाँ पर किशमिश भी डाल लेती हूँ। तो अब हम किशमिश को भी हल्का सा लाल कर लेते हैं। किशमिश फूल जाएगा। लाल होने के बाद आप देख सकते हैं किशमिश का कलर भी चेंज हो चुका है, और थोड़ा सा वो फूल भी जाता है, बिल्कुल अंगूर के जैसा बन जाता है। तो चलिए मैं अब इसे छान कर निकाल लेती हूँ काजू, बादाम और किशमिश को। अब मैं यहाँ पर 1 बड़ी कप मूंग की दाल डाल लेती हूँ, जिसे मैंने सिर्फ पानी से साफ़ करके रखा हुआ है, और मैंने यहाँ पर छोटे दाने वाले मूंग की दाल ली है। तो अब मैं क्या करती हूँ, मूंग की दाल को हम घी में अच्छी तरह से भुनेंगे। जब तक इसका कलर जो है चेंज ना हो जाए, हम इसे अच्छी तरह से भूनते रहेंगे स्टोव के मीडियम टू हाई फ्लेम पर, और हमें इसी तरह से चम्मच चलाते रहना है, बिल्कुल भी हमें चम्मच नहीं छोड़ना है। और दाल भुनने में ज़्यादा भी टाइम नहीं लगेगा। 4 से 5 मिनट के अंदर हमारा दाल जो है बिल्कुल उस कलर भी चेंज हो जाएगा और अच्छी तरह से भुनी भी हो जाएगा। 4 से 5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं दाल का कलर बहुत ही चेंज हो चुका है, और इससे खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है, और ये थोड़ा सा क्रंची भी हो चुका है। तो चलिए अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर 1 कटोरी के करीब दूध डाल लेती हूँ। मैं यहाँ पर केसर 4 से 5 धागे केसर के डालकर दूध में भिगाकर मैंने रखा हुआ था, तो यहाँ पर मैं डाल लेती हूँ। 1 कटोरी मैंने अभी डाला है, फिर बाद में मैं और 1 कटोरी डालूँगी। तो यहाँ पर अब मैं इसे अच्छी तरह से मिला लूँगी। अब मैं फिर से 1 कटोरी दूध डाल लेती हूँ, क्योंकि मैंने 1 कटोरी इसी कटोरी का मैंने 1 कटोरी मूंग की दाल ली है, तो उसी हिसाब से मैं यहाँ पर 2 कटोरी दूध डाल रही हूँ। तो इसे मैं अच्छी तरह से मिला लूँगी।
अब मैं यहाँ पर उसी कटोरी का चीनी भी डाल रही हूँ। 1 कटोरी के करीब चीनी मैं यहाँ पर डाल लेती हूँ और इसे भी मैं अच्छी तरह से मिला लूँगी। स्टोव का फ्लेम हमें यहाँ पर हाई कर लेना है। अब मैं इसे एक खौलने का इंतज़ार करती हूँ। जैसे ही खौलना स्टार्ट होगा मैं कुकर का लिड लगा दूँगी। अब आप देख सकते हैं अच्छी तरह से खौलने लगा है, उबलने लगा है। तो चलिए मैं कुकर को लिड से कवर कर लेती हूँ। स्टोव के हाई फ्लेम पर 1 व्हिसिल आने का हम इंतज़ार करेंगे। जैसे ही 1 व्हिसिल दे देगा हम स्टोव का फ्लेम लो कर लेंगे। लो फ्लेम पर 4 से 5 व्हिसिल आने तक हम इसे पकाएंगे। उसके बाद हम स्टोव को ऑफ़ कर देंगे। तो 4 से 5 व्हिसिल दे चुका है स्टोव के लो फ्लेम पर। अब मैं स्टोव को ऑफ़ कर लेती हूँ और मैं बिल्कुल इसी तरह से इसे छोड़ दूँगी। नॉर्मल ठंडा होने के बाद हम इसका लीड हटाकर देखेंगे। तो चलिए इसका सारा प्रेशर जो है बाहर निकल चुका है। अब हम इसका लीड हटाकर देख लेते हैं। अब आप देख सकते हैं दाल का कलर भी चेंज हो गया है और साथ ही हमारा दाल अच्छी तरह से गल चुका है। तो चलिए मैं इसे चम्मच से अच्छी तरह से मैश कर लेती हूँ एक बार। अब मैं स्टोव का फ्लेम हाई कर लेती हूँ। हाई फ्लेम पर हम इसे 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लेंगे। इसी दौरान मैं यहाँ पर डाल लेती हूँ इलायची। मैंने यहाँ पर 2 से 3 इलायची को इस तरह से कूट लिया है, उसे मैं डाल लेती हूँ। और साथ ही मैं यहाँ पर हमने जो ड्राई नट्स को तल कर रखा हुआ था उसे भी मैं यहाँ पर डाल लेती हूँ। तो चलिए हम इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए स्टोव के हाई फ्लेम पर हम इसे भुनेंगे। उसके बाद हमारा हलवा जो है बनकर तैयार हो जाएगा। कुकर पर अगर हम हलवा बनाते हैं तो एक ही बात का हमें ध्यान पर रखना है। अगर हम दूध ज़्यादा यहाँ पर डालेंगे तो हमारा हलवा इस तरह से नहीं बनेगा। जितना आप दाल लेंगे सिर्फ उसी हिसाब से आपको 2 कटोरी अगर 1 कटोरी दाल लेते हैं तो 2 कटोरी आपको दूध लेना है। अगर तब जाकर आपका हलवा फटाफट बनकर तैयार हो जाएगा। और बिल्कुल इसका कलर आप देख सकते हैं। आपको लगता है हमने इसे कुकर पर बनाया है। कितना ईजी और सिंपल तरीका, और इसका टेस्ट माशाल्लाह बहुत ही डिलीशियस है। अगर आप किसी को सर्व भी करेंगे उन्हें पता भी नहीं चलेगा आपने इसे कुकर पर बनाया है। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारा हलवा बिल्कुल बनकर तैयार है। तो चलिए मैं स्टोव को ऑफ़ कर लेती हूँ और इसे मैं गर्मा गर्म सर्व करती हूँ। आप चाहें तो इसे ठंडा होने के बाद भी सर्व कर सकते हैं या फिर गर्मा गर्म भी सर्व कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इसे फ्रीज़ में स्टोर करके भी रख सकते हैं। हलवा 1 दिन बाद खाने में उसका टेस्ट और भी अच्छा लगता है। तो आप चाहें तो इसे फ्रीज़ में 15 दिन के लिए भी एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं। हमने तो हलवा कुकर पर बनाया है तो हमारा टाइम भी बचता है और साथ ही हमारा हाथ भी नहीं दुखता है। और सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए हम दाल को भूनते हैं। कच्चे दाल को हमें भुनना है 4 से 5 मिनट के लिए घी में, और बाद में हम कुकर में जो है हमारा दाल पकने के बाद सिर्फ 1 से 2 मिनट में हाई फ्लेम पर हमें इसे भून लेना है और हमारा हलवा बिल्कुल बनकर तैयार हो जाता है ना इंटरेस्टिंग रेसिपी। तो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी? मूंग दाल की हलवे की रेसिपी मैंने बहुत ही यूनिक तरीके से बनाया है, लेकिन आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। आप लोगों का टाइम भी बचेगा और आपको आपका हाथ जो दुखता है ना हलवा भुनने में, उससे भी आपका हाथ दुखेगा नहीं। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा। झटपट भी बन जाता है, पता भी नहीं चलेगा आपने हलवा किस वक्त बना दिया। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिए। तो फ्रेंड्स, अगर आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई है, आप लोगों के लिए हेल्पफुल लगती है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और इसी तरह की बहुत सारी इंटरेस्टिंग रेसिपी देखने के लिए जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। उससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर सबसे पहले पहुंचेगी और आप उसे सबसे पहले देख पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद ज़रूर रखें। अल्लाह हाफिज़।